Okay, so hello and welcome. I hope you're okay, you're safe and staying at your home. Fine. तो आज से जो हम शुरू करने वाले हैं वो है मार्वलस डिजाइनर। तो ये क्या है? ये एक क्लॉथ सिमुलेशन करने का ये एक सॉफ्टवेयर है। तो हम किसी भी तरह के गारमेंट्स, फैब्रिक ऐड कर सकते हैं उस पर और उसको कर सकते हैं सिमुलेशन और सम काइंड ऑफ एनिमेशन भी हम कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर पे। ठीक है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट जो हम देखेंगे वो है यू आई एंड नेविगेशंस। यू आई कुछ इस तरह के हैं, यहाँ पे 3D व्यू है, यहाँ 2D व्यू है और यहाँ पे कुछ पैलेट्स हैं। जो मेन चीज़ है यहाँ पे फाइल, एडिट, 3D गारमेंट्स, 2D पैटर्न, सीविंग, मटेरियल, ये सारे जो मेन्यूज दिए गए हैं हम देख लेंगे कभी बाद में। अभी जो हम करेंगे फाइल पे आएंगे और यहाँ पे फाइल, एड, अवतार। What is Avatar? Avatar is like 3D model, 3D character model. तो आप चाहे इसके लिए आप माया या फिर मैक्स से भी आप अपना कैरेक्टर ला सकते हो इस पे, या फिर मार्वलस का एक डिफॉल्ट कैरेक्टर है उसको आप यूज कर सकते हो टू क्रिएट सम काइंड ऑफ गारमेंट्स। ठीक है, तो मैं अभी यूज करने वाला हूँ इस चीज को, अवतार। तो इस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे क्लिक करने से ये आएगा एक फोल्डर, फीमेल, मेल, स्टाइलाइज्ड। हम आएंगे फीमेल पे, ओपन, ओपन। तो ये आ रहा है हमारा कैरेक्टर एंड हियर वी गो। तो कैरेक्टर आ चुका है। अब देखते हैं इसकी जो नेविगेशन है वो देख लेते हैं। नेविगेशन बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। जो फर्स्ट है मिडिल माउस, स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन टू जूम इन एंड जूम आउट। ठीक है, ये हो गया। राइट माउस, इसको क्लिक एंड ड्रैग करने से ये होगा रोटेट। ठीक है, ये हो गया। और मिडिल माउस को होल्ड करके क्लिक एंड होल्ड इट टू पैन अराउंड। ठीक है, तो मिडिल माउस एंड राइट माउस का ये सारा खेल है। एक बार फिर देख लेते हैं। मिडिल माउस स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन टू जूम इन और जूम आउट। फाइन। Middle mouse, click and drag to pan around. Right mouse, click and hold it to rotate. Same navigation यहाँ पे भी है, in 2D view। क्या है यहाँ पे? Middle mouse, click and drag to pan around. Middle mouse, scroll up and scroll down to zoom in or zoom out. जस्ट यहाँ पे राइट माउस की यूज नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे 2D व्यू रोटेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। यहां तक क्लियर है? तो हम आगे बढ़ते हैं। नाउ द मेन मोटो इज टू क्रिएट अ गारमेंट। ठीक है, अब वो कर लेते हैं। तो जो हमें करना है, फर्स्ट आपको आना है इस टूल पे जो कि है पॉलीगन। इस पर क्लिक करते हैं, होल्ड करते हैं, तो यहाँ पे दो और मिलते हैं मुझे, वन रेक्टेंगल, वन एलिप्स। अभी इन दोनों की जरूरत नहीं है। अब हम करते हैं यूज जस्ट पॉलीगन की, एच। तो मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ पे हम जूम करते हैं। वन क्लिक, सेकंड क्लिक, थर्ड क्लिक। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे पॉइंट्स ऐड कर रहे हैं, लाइक एंकर पॉइंट्स ऐड कर रहे हैं, जो कि बहुत सिंपल है। अभी यहाँ पे स्ट्रेट मुझे आना है। अभी आप यहाँ पे भी कर सकते हो, इसी को कंटिन्यू कर सकते हो, बट ये सिमेट्री नहीं हो पाएगा, तो इसलिए हम यहाँ पे आते हैं नीचे। इस जगह पे आके अगर मैं शिफ्ट को होल्ड करूं तो ये कर लेगा स्नैप। शिफ्ट को होल्ड करने से ये 90 पे स्नैप हो जाएगा। ठीक है, क्लिक करते हैं, अगेन होल्डिंग शिफ्ट एंड क्लिक किया। अब मुझे यहाँ पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे और फिर यहाँ पे, और ये आ गया स्लीव। बन गया मेरा पैटर्न।
तो काफी सिंपल था ये, ठीक है। अब यहां तक हो गया है तो हम आगे बढ़ते हैं, जो कि है रीशेपिंग दिस कर्व, जो कि है रीशेपिंग। तो सपोज कि मुझे इस चीज को रीशेप करनी है। टू रीशेप इट, जस्ट आपको जाना है यहाँ पे एडिट पैटर्न, इसके नीचे आना है एडिट कर्व पॉइंट्स, क्लिक करके आप अगर पॉइंट्स को थोड़ा सा किसी भी पॉइंट को पकड़ के उसको रीशेप कर सकते हो, लाइक दिस। एक तरीका ये है, और एक तरीका ये भी है कि आप किसी भी बीच वाले जगह पे लाइन के बीचों बीच क्लिक करके उस पॉइंट को ड्रैग करके कर सकते हो रीशेप। एक्सक्यूज मी, like here, click and drag, shoulder, click and drag, तो कुछ इस तरह से क्लिक एंड ड्रैग करने से ये कुछ इस तरह का शेप आ गया। भी सपोज मुझे ये जो पॉइंट है ये नहीं चाहिए, इसकी जरूरत नहीं है, तो जस्ट सिंपली उस पर करना है सिलेक्ट। कैसे करना है? लेफ्ट क्लिक से, लेफ्ट माउस से क्लिक एंड ड्रैग करना, तो ये एक एरिया आ जाएगा। जस्ट सिंपली इस पे करना है डिलीट, डन, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम कर सकते हैं रीशेप, और ये बन गया कुछ इस तरह का शेप। ओके फाइन। तो अब नाउ क्या करना है? इसको करना है एक्टिव। अभी ये एक्टिव नहीं है, तो एक्टिव करने के क्या क्या करना है? जस्ट मुझे यहां पे क्लिक करना है, ट्रांसफॉर्म पैटर्न। तो ये हो गया एक एक्टिव पैटर्न। नाउ आई वांट अ सिमेट्री, तो उसके लिए राइट क्लिक एंड सिमेट्रिक पैटर्न, कंट्रोल डी। तो ये आ गया एक सिमेट्रिक पोर्शन। अभी ये और ये दोनों सेपरेट है, इनको सेम करना है, तो क्या करना होगा? स्टिच करना है। स्टिच करने के लिए क्या करना है? सिलेक्ट बोथ एंड जस्ट गो फॉर हियर सेगमेंट स्विंग। पहले मैं करता हूं इस लाइन पे क्लिक, और सेकंड इस लाइन पे क्लिक। तो इससे क्या हुआ? इससे एक स्टिच एरिया आ गया। अगर मैं अभी करूं सिमुलेट, तो ये कुछ इस तरह से जुड़ के नीचे गिर जाएगा, इस तरह से। और ये जो हैंड दिख रहा है आपको माउस वाला, इसको आप ऐसे क्लिक एंड ड्रैग कर सकते हो। तो ये लाइक क्लॉथ आपका सिमुलेट हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल जेड अनडू। अभी इसको करना सिलेक्ट, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, कॉपी एंड पेस्ट। तो ये आ गया यहाँ पे हम कर लेंगे राइट क्लिक एंड फ्लिप, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, कंट्रोल जी, ठीक है। इसको मैंने कर लिया बैक पोर्शन पे, पीछे ले लिया, और हम इसको चिपका देंगे यहाँ पे, ठीक है। अभी ये दो साइड बन चुके हैं। नाउ जस्ट सिंपली स्टिच इट हियर, select both and ये यहाँ पे है अगेन सेगमेंट स्विंग, इस पे आके 1 एंड सेकंड, ये हो गया स्टिच, 1 एंड सेकंड, ये हो गया स्टिच। तो ये दोनों तरफ से ये स्टिच हो रहा है। अभी ऐसा नहीं है कि जस्ट यहाँ पे ही कर सकते हैं, हम यहाँ भी कर सकते हैं, लाइक 1 एंड सेकंड, सॉरी, ये हो गया 1 एंड 2, ठीक है। ये एरिया ओपन रहेगा, इस पे आते हैं और इस पे आते हैं, बस स्टिच हो गया। अब
जस्ट मुझे क्लिक करना है यहाँ पे सिमुलेशंस पे। क्लिक करने से ये कुछ इस तरह से अटैच हो गया है। ये ऐसा क्यों आया है? क्योंकि अगर मैं इस हाथ से अगर मैं इसको उठा दूं तो ये कुछ इस तरह से सही में आ जाएगा। ओके, तो ये कुछ इस तरह का बना हुआ है, तो ये आ गया है। तो अब हम देख लेंगे पीछे वाला जो पोर्शन है, इसको थोड़ा सा रिच कर सकते हैं कि नहीं। हमारा जो गारमेंट है वो तैयार है, बट पीछे का थोड़ा सा मुझे चाहिए कि थोड़ा सा चेंज हो जाए। तो उसके लिए यहाँ पे हम आते हैं यहाँ पे एडिट कर्व पॉइंट पे, और फिर से ये जो पॉइंट्स है इनको पकड़ के थोड़ा सा कर लेते हैं रिशेप, लाइक इतना। डिलीट, नहीं ये सही नहीं होगा। कंट्रोल Z। कुछ इस तरह का मैंने किया है, और अभी सिमुलेशंस तो ये बन चुका है कुछ इस तरह। तो ये जस्ट बेसिक टॉपिक था, हाउ टू क्रिएट अ सिंपल गारमेंट और अ क्लॉथ ऑन अ कैरेक्टर। तो ये जो क्लॉथ है आप यहाँ से फाइल एंड एक्सपोर्ट करके ले सकते हो, OBJ और FBX पे ले सकते हो, ठीक है। तो ये लेसन यहाँ तक है। आई होप कि ये लेसन आपके लिए हेल्पफुल था, और if it's helpful then please don't forget to like, comment and share, and don't forget to subscribe. Thank you. Bye bye.